जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वप्रथम सद्गुरु सत्यानंद जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर गौतम सर, जिनके प्रेरणा और जिनके आदेश से ये आरंभ हुआ है, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी जो लाइव जुड़े हैं या उसके बाद में भी आप जो देखेंगे या इस प्रवचन को सुनेंगे, उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आज सर्वप्रथम हम प्रार्थना से आरंभ करेंगे। प्रार्थना अमृतवाणी की है। अमृतवाणी आरंभ करने के पहले स्वामी जी ने जो प्रार्थना की है, परमात्मा को जो नमस्कार किया है, हम सब मिलकर भी वही करेंगे। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैव द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम अमृतवाणी के तीसरे दोहे पे बात करेंगे। स्थिति ऐसी है कि तीसरे दोहे से आगे तक कुछ दोहों तक साधना की जो स्थिति होती है, कैसे कैसे हम एक साधना से दूसरी साधना में चले जाते हैं, एक एक स्टेप जो है, एक एक कदम है, वो स्वामी जी ने दर्शाया है। आज हम लेंगे अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। देखिए, इसमें जो शब्द है अमृतवाणी नाम उच्चारण, तो अमृतवाणी नाम जो है वो तो उस परम पुरुष, परम ज्ञानानंद स्वरूप, अनंत परमेश्वर परमात्मा जो अनादि है, उसका नाम है राम। हम जो भी कुछ बात कर रहे हैं अमृतवाणी के अंदर, वो सब राम की बात कर रहे हैं। अमृतवाणी का जो राम है वो सजग राम है, जागृत राम है, और हर वक्त अमृतवाणी के अंदर विराजमान है। इसीलिए संत कहते हैं, जैसे एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि श्रीमद् भागवत कृष्ण का स्वरूप है, रामचरितमानस राम का स्वरूप है, वैसे ही अमृतवाणी राम नाम का स्वरूप है। तो आज हम बात करेंगे उस राम की जिसके लिए स्वामी जी ने हमें प्रेरणा दी है। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत से नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है, सबसे प्रथम हम देखते हैं तो अमृतवाणी नाम उच्चारण, उच्चारण को बहुत महत्व दिया है। उसके बाद में सुख सिद्धि है, और फिर राम नाम मुद मंगल धाम है। ये महत्व के उन्होंने स्वामी जी ने दिए हैं कि राम नाम के उच्चारण से होता क्या है। डॉक्टर गौतम एक ही बात कहते हैं, हिडन डायनामिक्स ऑफ राम नाम फिलोसॉफी के अंदर जगह जगह आपको मिलेगा, उसमें मैन में ये मिलेगा। वो कहते हैं कि राम इज ए सोनिक मेलोडी, सेलेशियल साउंड। ऐसी वाणी जो बड़ी मधुर है, बड़ी सुंदर है, जिसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो राम है। इसीलिए एक ही शब्द है अमृतवाणी। अब हम सबसे पहले ये लेते हैं सुख सिद्धि को। हर व्यक्ति के अंदर कुछ इच्छाएं होती है, कुछ कामनाएं होती है, हर प्राणी में होती है। लेकिन मनुष्य जो है वो कई तरह की इच्छाएं उसमें होती है, कामनाएं होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा हो,
मेरे पास बहुत अच्छा मकान हो, बहुत अच्छा मुझे खाना मिले, बहुत अच्छा मेरा परिवार हो, मेरे कोई शत्रु ना हो, यानी तरह तरह की जो कामनाएं हैं, तरह तरह की इच्छाएं हैं लोगों के अंदर रहती है। अमृतवाणी अगर हम बेसिकली देखें तो आध्यात्मिक ग्रंथ है, यानी हमारे अपने आप को स्टडी करने का, अपने आप को जानने का, पहचानने का एक ग्रंथ है। लेकिन यहां जो बात कह रहे हैं स्वामी जी, वो कह रहे हैं सुख सिद्धि कारण। तो व्यक्ति की सबकी कामनाएं होती है और उन कामनाओं में क्या ढूंढता है? वो सुख ढूंढता है, उसे सुख मिलता है, उसे आनंद मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अमृतवाणी से सिर्फ आध्यात्मिक आनंद ही प्राप्त होता हो। अमृतवाणी का पाठ करने से, राम नाम का जप करने से हमें भौतिक संपदाएं भी प्राप्त होती है। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम जितना जाप करेंगे उतना ही हमारा प्रारब्ध जो है वो मिटेगा, हमारे जो बुरे कर्म है वो नष्ट होंगे। होता क्या है, सुख सिद्धि ये सारी की सारी अवलंबित है एक ही बात पे कि हमारे पिछले जन्मों के क्या कर्म रहे हैं, हमारे पिछले जन्मों के क्या संस्कार रहे हैं, और उन संस्कारों के कारण हमें ये जन्म मिला है, किस परिवार में मिला है, किस रूप में मिला है, ये सारा का सारा जो है कर्म बंधन है। जैसा कि हमारे पूरा वेदांत भी कहता है, गीता जी में भी तो है नहीं, तीन ही तो बात है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो यहाँ जो भी कुछ हमें मिलता है, जो भी हम कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा कर्म हावी है, यानी हमारे प्रारब्ध के पिछले जन्म के या उसके भी पहले जन्म के जो भी कर्म है उसके अनुसार हमको इस जन्म में फल मिल रहा है। अब कहेंगे कि जब सब कुछ प्रारब्ध में लिखा है, सब कुछ है, तो फिर हमको नाम जाप करने की क्या आवश्यकता है, अमृतवाणी का पाठ करने की क्या आवश्यकता है, या और कोई भी अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है? तो वास्तविकता ये है कि इसकी वजह से हमारे जो पिछले कर्म हैं, यानी ऐसे कर्म जो हमको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, वो कटना शुरू हो जाते हैं। जितनी प्रखर हमारी साधना होगी, जितनी उत्कृष्ट हमारी साधना होगी और जितने एकाग्र चित्त से हम साधना करेंगे, तो वो कर्म बंधन कटते चले जाते हैं। और वो कर्म बंधन जब कटने शुरू होते हैं तो नेचुरली क्या होता है कि हमको जल्दी जल्दी सुख की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। अब कई बार हम देखते हैं कि किसी को चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर से बच गए, थोड़ी चोट लगी। वस्तु स्थिति क्या है, उस समय ये सोचना चाहिए कि शायद आज मेरी मृत्यु थी, लेकिन मैं इतने से में बच गया। तो उसका कारण क्या होता है? ये जाप सहायता करता है। हमारे जो कर्म बंधन हैं, हमारे जो पाप कर्म हैं, वो कटते चले जाते हैं और हमारी जो प्रगति है साधना में उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। इससे क्या होता है, वैसे आप देखेंगे कि बड़े बड़े संतों ने भी कष्ट सहे हैं। रामकृष्ण परमहंस, उनको तो कैंसर था और माता काली के परम भक्त थे। माता काली साक्षात बात करती थी उनसे, शक्ति के उपासक थे। हमारे डॉक्टर गौतम भी शक्ति के बहुत बड़े उपासक थे, राम को माँ कह के पुकारते थे, लेकिन उनको भी कैंसर था। और कई लोगों ने कहा, तांत्रिकों ने कहा कि हम आपका कैंसर दूर कर देते हैं। क्या कहा रामकृष्ण परमहंस ने? नहीं, ये मेरा प्रारब्ध है और मुझे भोगना ही है। अगर मैं नहीं भोगूंगा तो अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा कहने का। लेकिन उनको पीड़ा नहीं हुई। अभी हाल ही में देखें तो राम सुखदास जी महाराज हुए, 50 साल तक कैंसर से पीड़ित रहे, उनको कोई फील नहीं हुआ। बीमारी अपने जगह थी, नाम जप अपनी जगह था। तो इसका कारण क्या होता है कि अगर हम नाम जप लेते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पाप कर्म धीरे 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 कटने लगते हैं। और जितनी इंटेंसिटी हमारी होगी, जितनी गहराई से हम करेंगे, जितनी एकाग्रता से करेंगे, उतना ही लाभ हमको मिलता चला जाएगा। और ये कैसे संभव होगा? अमृतवाणी नाम उच्चारण से होगा। अब ये उच्चारण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है।
सभी बताते हैं कि भाई मन से जाप करो, अजपा जाप हो, उपांशु जाप हो, होठ हिल रहे हो लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे। लेकिन यहाँ तो स्वामी जी कह रहे हैं अमृतवाणी नाम उच्चारण। वैसे अगर हम देखें तो ये आरंभिक स्थिति है। नाम का उच्चारण जब हम करते हैं वेखरी वाणी के अंदर, उच्चारण का अर्थ ये होता है कि हम जहाँ राम बोल रहे हैं, जहाँ ओम बोल रहे हैं, हम जो कुछ बात कर रहे हैं वो सबको सुनाई दे, जो हमारे आसपास बैठे हों। जितनी रेंज हो उनकी, उसमें वो सुनाई देना चाहिए। तो इसका महत्व क्या है? ये वेखरी जो उच्चारण है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये डायरेक्टली थ्योरी ऑफ साउंड से कनेक्टेड है। और डॉक्टर गौतम बार बार कहते हैं कि भाई ये एक सोनिक मेलोडी है। और मेलोडी कैसे ट्रेवल करती है? ये साउंड है, और साउंड ट्रेवल करती है। इसके ध्वनि के बारे में कहा जाता है, नाद के बारे में कहा जाता है, ये कभी मरता नहीं है। तो ये जो नाम का उच्चारण हम करते हैं तो होता क्या है कि उस नाम के जो वाइब्रेशंस हैं, उसके जो स्पंदन हैं, उसके जो संवेग है, उसका जो प्रवाह है, वो चारों तरफ वातावरण में आच्छादित हो जाता है, सारे वातावरण में फैल जाता है। और फिर क्या होता है कि जितनी भी हमारे आसपास नेगेटिविटी हो, नकारात्मकता हो, विरोधी बातें हो, उनका शमन होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारे पास बैठे हों, आमने सामने हो, उच्चारण करते वक्त ये वाणी अगर वो सुनते हैं तो उनका भी लाभ होता है, उनकी भी नकारात्मकता, उनकी भी निगेटिविटी समाप्त होने लगती है। फिर ऋषि मुनि वगैरह ये तो बड़ी उच्च बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम जहाँ बैठे हैं, जिस माहौल में बैठे हैं, वहाँ असंख्य पता नहीं कितने प्राणी हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। उनको भी लाभ मिलता है, उनको भी उनकी मुक्ति होती है, उनकी भी। इसीलिए क्या करते थे पहले ऋषि मुनि, वो क्या कहते हैं, किसी नदी के पास जाके बैठे, नदी के प्रवाह के साथ साथ वो वाइब्रेशंस तैरते हैं, सारे वातावरण में फैल जाते हैं। पेड़ पौधों के पास बैठो, पेड़ पौधे भी सुनते हैं, और उनमें असंख्य जीव रहते हैं, वो भी सुनते हैं। तो ये उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व है। तो स्वामी जी कहते हैं कि सुख सिद्धि कैसे मिलेगी? निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी। ये 100% ट्रू है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सुख, राम नाम सुख सिद्धि कारण, ये जो नाम है सुख और सिद्धि, मतलब जो हमारा उद्देश्य है जीवन में, हम जो पाना चाहते हैं वो हमको मिलेगा। अब फर्क इतना सही है कि प्रारब्ध हमारा काम करता है, और जिस ढंग से हम ये करेंगे जाप, उसका फल हमको उसी ढंग से मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ संभव है सिर्फ नाम जाप करने से। राम अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम नाम मुद मंगल धाम। अब देखिए बड़ा सुंदर है, मुद मंगल धाम। मुद का अर्थ क्या है कि जैसे खुशी होती है, एक प्रसन्नता, उसके बाद आनंद की स्थिति है, फिर आह्लाद की स्थिति है। लेकिन ये जो शब्द है मुदित, मोद, यानी ये ऐसा शब्द है कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, हृदय भर आता है। जैसे एक माता अपने संतान को देखती है, छोटी संतान को, जब वो अटखेलियाँ करता है, नटखटपन करता है, और माता उसे गोद में भर लेती है, उस समय उसकी क्या भावनाएं हैं, उसको कितना आनंद मिलता है, वो मुदित हो जाती है। इसीलिए तो एक भजन भी बड़ा सुंदर है, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। यानी आपका हृदय प्रेम से भरा हो, आनंद से भरा हो, और इतना आनंद जो समा नहीं सके, चारों तरफ फैल जाए वातावरण में। आनंद सिर्फ हम तक नहीं रहे, आनंद चारों तरफ उसका प्रवाह हो, और उससे क्या होगा? उससे लाभ होगा सारे संसार को, सारे लोगों को। तो कहते हैं कि राम नाम मुद मंगल धाम। अब यहाँ धाम की जो बात आती है तो भक्ति के अंदर 4 बातें आती हैं। सबसे पहले आता है नाम। नाम में क्या होता है कि हमको एक आकृति दिखाई देना शुरू हो जाती है, वो चाहे प्रकाश की आकृति हो, चाहे ध्वनि की आकृति हो, चाहे और कोई आकृति हो। जैसे हमारे मनोभाव हैं, जैसा हमारा मन है, उसी प्रकार से वो हमें दिखाई देना
शुरू हो जाता है। ये नाम जप से होता है। और उसके बाद नाम जप से क्या होता है, हमें एक रूप दिखाई देना शुरू हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। उसके बाद में आता है, हम रूप पे बाद में विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद में आता है लीला। अब लीला में क्या होता है कि परमात्मा की जो लीलाएं हैं, देखिए हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, सब में बहुत लीलाओं का वर्णन किया है और कथानकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कही गई है। दे आर ऑल सिंबॉलिक। लेकिन होता क्या है कि लीला के अंदर हम उनके सभी गुणों का स्मरण करते हैं, लीला में हम उनमें खो जाते हैं। जैसे कृष्ण लीला है, कृष्ण की जो बाल लीला है, सभी खो जाते हैं, सभी आनंद लेते हैं उसका। ऐसे ही राम का जो है, बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने कहा है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। और इसको देख के दशरथ जी और कौशल्या की क्या स्थिति होती है, मोद से भर जाते हैं, मुदित मन। ये लीला है, लीला का बड़ा महत्व है। लीला का स्मरण करने से हमको बहुत आनंद मिलता है। तो हम क्या होता है कि जब लीला में प्रवेश करते हैं, नाम रूप लीला, तो उसके जो गुण हैं, उसका जो चरित्र है, उसका स्मरण हमको आता है और उसमें हम विचरने लगते हैं, उसमें हम झूमने लगते हैं। और उसके बाद आता है धाम। अब ये धाम जो है, ये पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का अर्थ यहां ये है धाम का कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे भाई, अंश किसके हैं हम? उस परमात्मा के तो अंश हैं। तभी तो ऋषि मुनि कहते हैं कि उसका ध्यान करो, कोई आके कहते हैं उनका नाम का जप करो। क्या ये कपोल कल्पना है? नहीं, हम उसी के हैं अंश। हमने अपना घर छोड़ दिया है और हमें अपना घर याद नहीं है। गुरु क्या करता है, ऋषि मुनि क्या करते हैं, एक ही बात तो कहते हैं। आज सत्यानंद जी महाराज आए, उन्होंने क्या कहा, उनको धाम मिल गया, उनको साक्षात्कार हो गया। और जब उनको साक्षात्कार हुआ तो सत्यानंद जी महाराज ने क्या बोला कि मुझे तो हो गया, लेकिन सबको होना चाहिए, क्योंकि सारे जीव जितने भी हैं वो तो ईश्वर के तो अंश हैं, उससे अलग तो है नहीं। तो साधना करते करते व्यक्ति क्या होता है, उसी रूप में समाहित हो जाता है। व्यक्ति जब उच्च स्तर की साधना करता है और उसे जब दर्शन होते हैं, वो चाहे शरीर के रूप में हो, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे वो ध्वनि के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, और वो दर्शन मोहित करते हैं हमको, हमारा मन मोह लेते हैं, हम उसमें खो जाते हैं। और उसके बाद वो ईश्वर क्या करता है कि अपने में समाहित कर लेता है कि जो मेरी शरण में आ गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण ने कहा है ना गीता जी में कि अब तुम्हारा सारा जो भार है, सारा क्षेम है, वो मैं वहन करूंगा। उसका कारण यही है सिंपल, कि परमात्मा फिर हमें अकेला नहीं छोड़ता है। देखिए, नारद जी के बारे में बड़ा आता है रामचरितमानस में, उनको अहंकार हो गया था और इसलिए पूरी लीला रचाई गई। वो विवाह करना चाहते थे, लेकिन राम जी ने क्या किया, भगवान ने किया क्या, नारद जी को ये ज्ञान हो गया कि मैं माया के बस में फंस गया था। नारद जी तो परम भक्त थे, भगवान उनको विवाह करने के लिए कह सकते थे और उसी ढंग का साधन भी जुटा देते, लेकिन नहीं, उनका कल्याण किस में था, उनका कल्याण भक्ति में था। तो नारद जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। उन्होंने पूरी एक पुस्तक लिखी है, नारद भक्ति सूत्र, भक्ति के क्या क्या सूत्र हैं। तो परमात्मा क्या चाहता है कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो वो अपने धाम में उनको ले जाता है, अपने आप में मिला लेता है, और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो आदेश देता है कि भाई
तुम्हारा मन है कि और जीवों का भी उद्धार हो, और भी जीव मेरी तरह से हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर परमात्मा प्रेरणा देता है और अमृतवाणी जैसा ग्रंथ लिखा जाता है। सत्यानंद जी तो तर गए थे, वो तो पार उतर गए थे, उनको तो धाम मिल गया। क्यों लिखा फिर अमृतवाणी ग्रंथ? क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी, उनके मन में कहीं एक टीस थी, कहीं एक पीड़ा थी कि मेरा उद्धार तो हो गया, लेकिन बाकी लोगों का कैसे हो। तो बोला सबसे सरल साधन क्या दूं मैं? जितने भी बड़े साधन हैं, आज पूजा पाठ अगर करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर साधन के अंदर कोई न कोई आपको कोई सामग्री चाहिए, धन चाहिए, कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसलिए नाम दिया, और नाम जो है, जैसा कि हमने बात की है, डॉक्टर गौतम भी बार बार कहते हैं, एक ध्वनि है, और ध्वनि का बड़ा महत्व है। उन्होंने ध्वनि क्यों बोला? सत्यानंद जी महाराज ने भी ध्वनि समझा है उसको। हम जब राम बोलते हैं तो होता क्या है, उसके वाइब्रेशंस क्या है, वो हमको सुनाई देता है, वो ध्वनि तो है, थ्योरी ऑफ साउंड से ही तो आता है ये। आप देखिए पुराने समय में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, और यज्ञों के अंदर वेद मंत्र पढ़े जाते थे। एक साथ बहुत सारे विद्वान मिलकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। शब्द उच्चारण पे हम वापस आ रहे हैं एक सेकंड के लिए। तो वो उच्चारण करते थे। उन वेद मंत्रों से होता क्या था? वेद मंत्र बड़े साइंटिफिक थे। एक एक अक्षर जो था वो बीज मंत्र था, उससे वो मंत्र बने। और मंत्र की एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, मन है तारयति इति मंत्र है। जो मन को तार दे वो मंत्र है। तो होता क्या था, उन वेद मंत्रों की आवाज से, उसकी ध्वनि से वो चारों तरफ फैल जाती थी। क्योंकि 20, 30, 50, 100, 200 सारे लोग जब वेद मंत्र का उच्चारण करते थे, सारे ऋषि मुनि, और पूर्णतया एकाग्रचित होके, तो क्या होता था, पूरी प्रकृति में उसका फर्क पड़ता था। पूरी प्रकृति जो है वो फिर हमारे लिए अनुकूल हो जाती थी। इसीलिए बहुत जगह लिखा है कि समय पे वृष्टि होना, समय पे गर्मी पड़ना, समय पे सर्दी पड़ना, ये सारी ऋतुएं जो बनी है ये सब यही है। लेकिन इनके अंदर एक सामंजस्य स्थापित करना, ये सारा काम उस समय ऋषि मुनि हमारे करते थे, वेद मंत्रों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा। तो होता क्या था कि समय पे बरसात हो रही है। अगर समय पे वृष्टि नहीं होगी और धरती हमारी जो है वो उर्वरा नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, क्योंकि धरती भी तो सुनती थी, धरती पे तो सब कुछ किया जाता था। तो बड़ा सुंदर एक दिया है कि सिर्फ यज्ञ करने से क्या होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवै, गीता जी का श्लोक है कि जितने भी प्राणी हैं वो अन्न हैं तभी तक हैं। अगर अन्न नहीं होगा तो प्राणी नहीं रहेंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि और पर्जन्याद अन्न संभव है। और अन्न होता है अगर पर्जन्य यानी वृष्टि, बरसात, बारिश ये होगी तो ही अन्न होगा, नहीं तो अन्न हो नहीं सकता। और वृष्टि कब होती है? पर्जन्याद भवन्ति यज्ञानि, ये यज्ञ बताए हैं। अब यज्ञों की बात दो है कि वृष्टि जब होती है तो यज्ञों की वजह से होती है, और यज्ञ कर्म समुद्भव है। और जब हमारे अच्छे कर्म उदय होते हैं तो यज्ञ होता है। अब यज्ञ की बात अगर हम करें तो कहेंगे ये तो भौतिक है, इसका इससे क्या संबंध? नाम जप से संबंध है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जपों में मैं जप यज्ञ हूं, जपों में मैं जप यज्ञ हूं। जप का कितना बड़ा महत्व दिया है। अब ये जप, यहां जो पद है उसके अंदर स्वामी जी उच्च स्वर के अंदर उसका उच्चारण उसका बता रहे हैं। और एक विशेषता है इसमें, मुझे भी जब दीक्षा मिली, मेरे गुरु श्री हंसराज जी भगत गुहाना वाले, उन्होंने मुझे भी जो दिया कहा था उसमें यही था, उच्चारण।
अब आप उच्चारण को राम कैसे बोलते हो आप? राम, कितनी दूर तक जाता है ये? एक साधक का राम कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकता है, ये साधना पे निर्भर है। ये उच्चारण का महत्व है। शुरुआत की स्थिति है, ये आरंभ की स्थिति है। और ये करते 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 हम अजपा में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा रोम रोम, हमारी श्वास श्वास के अंदर ये नाम भर जाता है, कण कण में फैल जाता है। नाम सब जगह है, सर्वत्र मौजूद है। रमंती सह रामे, जो सब में रमण करता है वो राम है। जड़ में, चेतन में, सब में राम का अस्तित्व है। इसलिए बड़ा महत्व का विषय ये है कि अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी, अमृत श्री नाम, राम नाम मुद मंगल धाम। सबसे ज़्यादा मन को प्रसन्नता देने वाला है, और जीवन के अंदर मंगल ही मंगल लाने वाला अगर कोई है तो वो राम का नाम है। राम का नाम ही महत्वपूर्ण है। आप जितना जप कर सकते हैं हम उतना हमको करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो इसी एक पद पे रखा जाए। वैसे ये साधना की स्थिति है, जैसे मैंने पहले भी बताया। आगे आएगा, उसके बाद में यहाँ सब उच्चारण है, उसके बाद में आएगा अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधासम गीत राम की अर्चा। उसके बाद अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। तो हम क्या करेंगे, अपने बहुत ही जल्दी ही अगले वीडियो में आगे की जो स्थिति है, अमृत रूप की है, मनन की है, चिंतन की है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। वस्तुतः मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ये वाणी जो मुझे ईश्वर ने दी है, ये शरीर जो मुझे ईश्वर ने दिया है, वो कह सकते हैं कि मेरा है, कुछ समय के लिए ये भी चला जाएगा। लेकिन सब कुछ जो है स्वामी सत्यानंद जी महाराज की कृपा है, उनका प्रताप है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो डॉक्टर गौतम सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उनका मन था, उन्होंने, आप आश्चर्य करेंगे, मैं डॉक्टर गौतम सर से कभी नहीं मिला। मेरी उनसे फ़ोन पे हमेशा बात होती थी, बहुत देर तक होती थी, और पता नहीं कितना अपनापन आ गया था। तो उन्होंने ही मुझे ये टाइटल दिया था कि अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा, और पूरी उसी पे बेस करके उन्होंने हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम फिलोसॉफी लिखी है। तो आज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और फिर अगली बार हम रूप का, मनन का, चिंतन का, इन सब का एक साथ, ये साधना की स्टेजेज हैं। जैसे एक छोटी सी बात बता दूँ, हनुमान जी जब लंका गए तो उन्होंने सबसे पहले मैनाक पर्वत मिला, उसके बाद उनको सुरसा मिली, फिर उनको सिंगिका मिली, फिर उनको लंकिनी मिली। वो एक साधक की यात्रा थी। यहाँ भी स्वामी जी हमको उस यात्रा पे लेके जा रहे हैं। अगली बार हम रूप पे चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।